शिक्षा भला किसे नहीं चाहिए होता है, या फिर यूं कहिए शिक्षा किसके लिए नहीं होता। शिक्षा सबको चाहिए होता है और सबसे बड़ी आवश्यकता होती है प्रत्येक मनुष्य के लिए। मनुष्य बनने का द्वार ही शिक्षा से खुलता है। गुरुकुल या फिर विद्यालय कुछ भी कहे, इसी से ही तो हम जो शिक्षण प्राप्त करते हैं, जिस प्रशिक्षण में हम अपना ऊर्जा देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना बाल्यकाल बिताते हैं और युवा काल भी, किशोर अवस्था भी, और उन सब से जो शिक्षा धारण करते हैं, उसी के माध्यम ही से तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, भविष्य को निर्माण करते हैं। वर्तमान के परिस्थिति को लेते हुए और उसी शिक्षा से ही हम एक आजीविका को पकड़ते हैं, ताकि उससे हमारा जीवन का पोषण हो सके, जीवन का गाड़ी आगे बढ़ सके, है ना। और यहीं पर अगर वो शिक्षा ही गलत प्राप्त हो जाए, या फिर शिक्षा का उद्देश्य ही गलत हो, तो क्या होगा बंधुगण। क्योंकि ना, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा हर एक मनुष्य के लिए होता है। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबको अच्छी गुणवत्ता का शिक्षा मिलना चाहिए, वो भी निःशुल्क, मुफ्त, या फिर ऐसा शुल्क होना चाहिए जो एक गरीब से गरीब परिवार से आया हुआ लड़का भी उस शुल्क को देते हुए प्राप्त कर सके, बिना कुछ परेशानियों को झेलते हुए, है ना। क्योंकि ना, अगर उसमें शुल्क लग गया, पैसा आ गया, वो व्यापार का वस्तु बन गया, तो फिर एक व्यापारी क्या सोचेगा। वो तो हमेशा लाभ की दृष्टि से सोचेगा, कभी भी हानि नहीं चाहेगा। और इसलिए वो क्या करेगा, वो इस विद्या में, इस शिक्षा के माध्यम से व्यापार करेगा, वाणिज्य करेगा। विद्या का दान और नहीं होगा, विद्या का व्यापार होगा। तथा अब जितना अधिक शुल्क देंगे, जितना अधिक मूल्य चुकाएंगे, यानी पैसा, उतना ही अधिक आपको सुविधा मिलती जाएगी और उतना ही अधिक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आपको मिलेगी, है ना। और जैसे ही इस मूल्य पर कमी आने लगती है, यानी धन राशि में घटोती आने लगती है, ये कमता जाता है, ठीक उसी प्रकार, उसी रफ्तार से विद्या का गुणवत्ता भी नीचे गिरता जाता है। क्या ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सही है? नहीं। कौन भाग कहेगा ये सही है? कोई नहीं। और इससे क्या होता है पता है? ये सबसे बड़ा भेदभाव है, सबसे बड़ा अन्याय है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राष्ट्र, और इन राष्ट्र में कितने ऐसे इंसान हैं जो बहुत धनवान व्यक्ति है, कितने ऐसे छात्र छात्रिकाएं होंगे जिनके कुटुंब, जिनके परिवारजन अच्छा धन रखते हैं अपने पास, अच्छा बैंक बैलेंस है उनके पास, कि वो जो सबसे उच्च कोटि का शिक्षालय है, विद्यालय है, शैक्षिक संस्थान है, वहां पर अपना दाखिला ले सके। बहुत कम, है ना। और उसके ऊपर से अगर वो दाखिला भी उन्हें मिल गया, वो किस लिए मिला? क्योंकि ना उनके पास उतना पैसा था, यानी उनके परिवार में आर्थिक स्थिति
गड़बड़ नहीं थी, आर्थिक स्तर पर वो अच्छे थे, इसीलिए उन्हें दाखिला मिल गया। और दाखिला तो मिल गया, अगर वो लड़का या लड़की पढ़ाकू नहीं हुआ तो पैसा तो खर्च हो रहा है, अच्छा जगह पर भी पढ़ रहा है वो लड़का या लड़की, लेकिन उसका सार्थक प्रयोग नहीं हो पाया। वहीं पर एक लड़का या लड़की, एक छात्र या छात्री का, एक छात्र या छात्री एक मध्यम वर्गीय या फिर एक गरीब तबके से आता है, तो उसके लिए तो ये बहुत भारी समस्या हो गया, बहुत बड़ा समस्या हो गया, बहुत बड़ा, बहुत जटिल। क्या समस्या नहीं है ये बंधुगण? निस्संदेह ये समस्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी उच्च शिक्षा संस्थान है, क्योंकि ना ये तो सब धनराशि पर आधारित है, वो उस पे दाखिला नहीं उसमें उसका दाखिला नहीं हो पाएगा, वो उससे विद्या प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसके पास ये विकल्प बचता है, क्योंकि ना उसे शिक्षा तो लेना है किसी भी उपाय से। जो भी निम्न वर्ग के स्कूल है, सरकारी स्कूल ले लीजिए, आप जानते होंगे हालत कैसे है। हाँ, यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि वहाँ का सरकारी स्कूल ऐसा है, यहाँ का ऐसा है। हाँ, एक दो हो सकते हैं, एक दो क्या 100 हो सकते हैं, लेकिन पूरा देश में अगर आप देखेंगे तो उसका हालत मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं जानते हैं। अगर इस देश से, इस राष्ट्र से हम प्राइवेट संस्थानों को उठा दें, इन्हें बंद कर दिए, तो हमारा जो पूरा शिक्षा व्यवस्था है वही चरमरा जाएगा, पूरा विनाश हो जाएगा, शिक्षा का कुछ ही नहीं बचेगा। कहने का तात्पर्य, शिक्षा जगत में आज जो भी हुआ है उसी प्राइवेटों के कारण हुआ है। और प्राइवेट यानी कॉमर्शियलाइजेशन, व्यापार वाणिज्य का स्रोत। और इसमें जितना अधिक मूल्य चुकाओगे, जितना अधिक पैसा दोगे, उतना अच्छा विद्या मिलेगा तुम्हें। यानी विद्या को विनिमय किया जा रहा है, पैसा के मूल्य में विद्या को विक्रय किया जा रहा है। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? तो वो जो गरीब छात्र या छात्रिका का बात कर रहा था, वो तो अपना नाम किसी सरकारी स्कूल में लिखा दिया, परंतु क्या उसको उस तरह का शिक्षा मिला, उस तरह का विद्या मिला? नहीं। सिर्फ नाम मात्र के लिए पढ़ाई कर लिया, है ना, अपने आगे लिख देगा कि मैं इस श्रेणी का छात्र रहा हूं, यहाँ तक पढ़ाई किया हूं, इतना इतना डिग्री हासिल किया हूं। परंतु जब आजीविका का विषय आता है, जब जीवन का विषय आता है, तो पहले से ही ये बिछड़े हुए हैं, पहले से ये पीछे खड़े हुए हैं, तो ये दूसरों के साथ आगे नहीं बढ़ पाते, सामने नहीं आ पाते। क्या सही नहीं कह रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं, आप शिक्षा को व्यापार बना दिए हैं। और दूसरा बात, आप शिक्षा भी जो दे रहे हैं, उस शिक्षा से आपको सही तरह से आजीविका नहीं प्राप्त हो पा रही। हाँ, हमारा भी कुछ कसूर है इसमें। क्या कसूर है? सबसे बड़ा कसूर है जनसंख्या। देखिए, अब चाहे कितना भी जनसंख्या बढ़ा कर ले, कभी भी कोई भी सरकार, कोई भी राष्ट्र इतना क्या नौकरी नहीं दे पाएगी। और नौकरी, मैंने कहा नौकरी पर बाद में आता हूँ, क्योंकि ना आज का हमारा लक्ष्य नौकरी हो गया है, लेकिन नौकरी, पैसा और रोटी ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं। परंतु हाँ, आजीविका का आवश्यकता अवश्य है, और आवश्यकता नहीं, ये पूर्ण जरूरत है। इसके बिना तो मृत समान जानो अपने आप को, है ना। वो बाद में आता हूँ, लेकिन अभी जो कह रहा था उस पर चलते हैं। तो इस तरह एक सरकारी स्कूल से आया हुआ छात्र या छात्री
जब सामाजिक जीवन में उतरता है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट स्कूल हो, उससे पढ़ा हुआ लड़का सामने आते हैं और एक ही पदवी के लिए एक ही जगह पर अपना नाम देते हैं, तो कौन सिलेक्ट होगा बोलिए? ये जो प्राइवेट वाला ही सिलेक्ट होगा, उसका ज़्यादा असर है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन इनका होना लगभग ना के बराबर है। और दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि हम किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करते, हम सबके लिए एक प्रकार का न्याय रखते हैं, तो फिर क्या शिक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए? और सिर्फ शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य भी और न्याय भी। क्योंकि ना इन सब में अगर पूंजी आ गया, पैसा आ गया, तो कौन जीतेगा न्याय के व्यवस्था में? जो ज़्यादा अधिक पैसा देगा, क्योंकि ना वो ज़्यादा बड़ा वकील को खरीद पाएगा, है ना? और जिसके पास कम पैसे हैं वो तो ऐसे ही हार गया। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, स्वास्थ्य के विषय में अगर मैं कहूँ, मान लीजिए एक हॉस्पिटल में 2 मरीज है, 2 रोगी है ना? उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, एक मरीज ऐसे हैं जिनको अभी इमीडिएट, तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है, वो सीवियर रोगी है, मान लीजिए उन्हें कैंसर हो गया है, फिर और कुछ भी हो सकता है, या फिर वो रोड के एक्सीडेंट में उनका हाथ पैर टूट गया है और चारों ओर से खून बह रहा है ना? लेकिन वो इंसान गरीब है, उसके पास उतना पैसा नहीं। और दूसरा, उसका जो रोग है, उसका अस्वस्थ होने का जो कारण है वो बहुत ही छोटा है, या फिर अगर बड़ा भी मान सकते हैं आप, जो मानना है मान लीजिए, लेकिन जो दूसरा वाला इंसान है उसके पास पैसा है, या फिर यूँ कह सकते हैं जो दूसरा वाला है उसके पास ज़्यादा पैसा है, जो दुर्घटना से आया है हॉस्पिटल में, यानी जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसके पास कम पैसा है। अब जब वो हॉस्पिटल में जाएगा तो हॉस्पिटल वाले किनका इलाज ज़्यादा करेंगे? किसका इलाज तुरंत करेंगे? जो ज़्यादा पैसा देगा, जो तुरंत पैसा देगा। वो यहाँ पर ये आधार नहीं अपनाएँगे, ये नहीं देखेंगे कि ये ज़्यादा सीवियर मरीज़ है, इसका इलाज अभी के अभी होना चाहिए, नहीं। क्योंकि ना उनका आधार ये है, पैसा दो, उसके बाद इलाज लो, है ना? ये है व्यवस्था। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? तो शिक्षा के स्तर पर ये जो भेदभाव है, ये जो नीतियाँ चल रही है, ये जो व्यवस्था है, कहाँ तक सही लगता है आपको? मुझे तो कुछ भी सही नहीं दिखाई देता। और सिर्फ मुख होकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, है ना? अब आता हूँ शिक्षा का उद्देश्य के ऊपर। देखो, इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं जिनमें प्राण है, जिनमें चेतना है। उदाहरण स्वरूप पशु भी और मनुष्य भी दोनों ही जीवित प्राणी हैं, परंतु पशु के पास बोध नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, तो इसलिए वो कैसे जीते हैं? अविवेक के केंद्र से, अज्ञान के केंद्र से अबोध होकर वो जान ही नहीं पाते कि कौन सा राह अपनाना है, कौन सा नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। या फिर यूँ कहिए, वो कभी प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते। प्रकृति के अनुसार जिस स्वरूप उन्हें बनाया गया, जिस कार्य के लिए बनाया गया है, वो यथा युक्त, यथा स्वरूप, यथा समय वही कार्य करते हैं, यानी प्रकृति के अनुसार वो चलते हैं, उन्हें जैसा बनाया गया है। उनका कोई स्वतंत्र चिंतन नहीं होता। अब पशु के द्वारा काम लिया जाता है, पशु किसी का मालिक नहीं होता, पशु हमेशा गुलाम होता है। उनके द्वारा काम लिया जाता है। हल जोतने के लिए हम बैल को काम में लेते हैं, है ना?
ठीक उसी प्रकार कुत्ते को भी काम में लेते हैं जब किसी अपराधी को खोजना होता है ना। जब अपराधी को हम ढूंढते हैं तब इन कुत्ते को सहारा लिया जाता है, क्योंकि वो सूंघ लेते हैं कि अपराधी कहाँ कहाँ गया होगा। यानी पशुओं के माध्यम से कार्य तो किया जा सकता है। पहले जो चिट्ठियां भेजी जाती थी, कौन? पक्षी लेके जाते थे, है ना। आज तो डिजिटल जमाना हो गया, आज की बात छोड़िए, लेकिन वो कभी हमारा मालिक नहीं हो पाते और ना ही हो सकते हैं। सभी पशुओं से काम नहीं कराया जा सकता। किसी का इतना हिम्मत होगा कि वो जाकर बाघ को कहे ले ये कार्य कर? नहीं, कभी भी नहीं। अपितु वो अगर उसके सामने जाएगा, मानो यमराज उसके सामने खड़े हो गए, उसका जो अंतिम इच्छा है उसको भी मांगने तक का समय नहीं होगा, उसको भी सोचने तक का समय नहीं होगा उसके पास। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधु भाई? अब ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में क्या है वो जानना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य हमारे मनुष्य से ताल्लुकात रखता है, क्योंकि ना शिक्षा और किसी के लिए आवश्यक नहीं। शिक्षा का दो उद्देश्य होता है। पहला, दो उद्देश्य भी नहीं कह सकते, एक ही उद्देश्य होता है, लेकिन दूसरा माइनर होता है, यानी उसके साथ ही साथ आ जाता है। वो होता है आजीविका। आजीविका इसलिए ताकि आप अपने जीवन को चलाने हेतु कुछ कमाए, कर्म करे, कर्म कर कर समाज को कुछ दे, राष्ट्र को कुछ दे, और उस सर्विस देने के रूप में आपको कुछ पैसा मिले और उस पैसे से आप अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। और उस गाड़ी को जहाँ आगे बढ़ाकर जहाँ तक लेना है वही हमारा उद्देश्य है। और शिक्षा का कोई अंतिम डिग्री नहीं होता, ना ही कोई अंतिम सीढ़ी होता है। जन्म लेने से मरने तक आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कुछ न कुछ क्या, सीखने के लिए समय भी कम पड़ जाएगा, है ना। सीखते ही रहना बहुत अच्छा है। किसकी अपेक्षा? जो पढ़ाई करके डिग्री हासिल कर लिया लेकिन उसके बाद पढ़ाई को छोड़ दिया, है ना। इसीलिए तो कहते हैं स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। एक समय तक स्वाध्याय आपका परम लक्ष्य होता है, यानी जब आप छात्र अवस्था में रहते हैं, उसके बाद जब आप सामाजिक जीवन में उतरते हैं तो यथा युग यथा समय और यथा विकल्प देखकर स्वाध्याय नित्य रोज करना चाहिए। हाँ, किसी दिन अगर नहीं हुआ तो अलग बात है। स्वाध्याय मतलब ज्ञान अर्जन करते रहना, कुछ ना कुछ पढ़ना, अपने चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने हेतु, चेतना को ऊपर ले जाने हेतु बोध ग्रंथ को पढ़ना, ना कि ऐसे आलतू फालतू चीज़ों को देखना, उसको पढ़ना। उससे कुछ नहीं, फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो मनुष्य कर्म के चक्र में बंधा हुआ है। इस कर्म के चक्र से निकल जाना, इससे मुक्ति मिलना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। और इसी मुक्ति को ही निर्वाण कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य, तात्पर्य, अर्थ एक ही है, और विधि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। अब वास्तव में मुक्ति ऐसा नहीं कि कोई मुझे तुरंत सरप्राइज मिल गया, कोई मुझे तुरंत ऐसा स्वप्न आ गया, ऐसा कोई आश्चर्यजनक चीजें घटित होने लगी, ऐसा नहीं होगा। मोक्ष तात्कालिक होता है, तत्क्षण होता है, अर्थात अभी के अभी होता है। जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त, जिसके पास आत्मबोध है, वही मुक्त इंसान है। जीते जी मुक्त हो जाना, यही तो लक्ष्य होना चाहिए। इसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। आप और वो तुच्छ छोटी मोटी
स्वप्न के लिए, कामना पूर्ति के लिए, इच्छा वासना के लिए नहीं जीते। निष्काम कर्म करते हैं, राष्ट्र के लिए कर्म करते हैं, मोह माया और ममता के केंद्र से नहीं, काम क्रोध लोभ के केंद्र से नहीं। हाँ, ये रहता तो आपके अंदर ही है, परंतु इसको संचालन आप करते हैं, न कि वो आपको संचालन करता है। समय अनुसार जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसको अपनाते हैं। कामना बुरा नहीं, इच्छा बुरा नहीं, परंतु आप कैसी कामना करते हैं ये फर्क रखता है। जैसा आपका अंतःकरण होगा, जैसा बोध आपके पास है, जैसा चरित्र आप धारण करते हैं, जैसा ज्ञान आप रखते हैं, जैसा संगति आपके चारों ओर है, जैसा आपका प्रवृत्ति है, उसी अनुसार आप कामना को दिशा देते हैं, वैसा ही इच्छा धारण करते हैं। एक सत्पुरुष, एक सदाचार युक्त मनुष्य हमेशा ये कामना करेगा कि मैं सदैव सत रास्ते में रहूं, सदाचार युक्त कर्म करूं, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। सही है, परंतु वहीं पर एक दुराचार, एक दुर्जन, एक दुष्ट, एक पापी, वो हमेशा समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए राष्ट्र विरोधी कार्य करेगा, आतंकी की तरह कार्य करेगा, आतंक फैलाएगा, है ना, पशुओं पर अत्याचार करेगा, चोरी, ये भी तो गलत कार्य है ना। ठीक इसी प्रकार का कार्य करेंगे। अर्थात जितना भी मैं कहा हूं उससे ये पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य कुछ अलग है, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें अपने जो कर्म फल है उसको भोगना पड़ेगा। उससे हम छूट तो नहीं सकते, परंतु ऐसा हो सकता है कि हम इस जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर ले, और उसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। तथा ये तभी हो सकता है जब हम ज्ञान बोध पहले धारण करें और निष्काम कर्म करते चले, यानी कोई कामना ना रखे। कामना ना रखना मतलब अपने अधिकार से वंचित रहना नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर अपना सर्विस दे रहा हूँ, कुछ कार्य कर रहा हूँ, तो उस कार्य के रूप में मुझे कुछ शुल्क मिलेगा, मुझे कुछ पैसा मिलेगा, ये अधिकार की बात हुआ। अगर वो नहीं मिला तो उसका विरोध अवश्य करूंगा, उसके खिलाफ आवाज अवश्य उठाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहा कि कर्म करो, कर्म फल का त्याग कर दो, नहीं। यहाँ पर कर्म करो, कर्म फल का त्याग कर दो मतलब ये नहीं होता कि अपने अधिकार को त्याग दो। ये अधिकार होता है और अधिकार के लिए लड़ना उचित होता है। यहाँ पर कर्म फल ये है कि उससे आसक्त मत रखो। यहाँ पर कर्म फल का तात्पर्य यह है कि उनसे आसक्त मत रहो। उसको करते करते अगर आपको निंदा भी मिल रहा है तब भी स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहो। अगर अच्छा प्रशंसा प्राप्त हो रही है तब भी स्थित प्रज्ञ अवस्था से रहो। और इससे पहले ज्ञान बोध होना चाहिए ताकि आप जान सके कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कर्म करना अभी उचित होता है। अन्यथा अगर अज्ञान, अविवेक, अबोध के केंद्र से कार्य करेंगे तो पशु के जैसा कार्य, पशु के जैसा आचरण होगा आपका। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? अर्थात इस तरह निष्काम कर्म करते हुए आप संसार को भी संसारी के भांति लाभान्वित कराते जाते हैं तथा स्वयं को सन्यासी की भांति लाभ होता जाता है। काम क्रोध लोभ के जाल से आप वंचित रहते हैं और जो पूर्व अर्जित कर्म आपने किए हैं उसका कर्म फल भोगते जाते हैं तथा कोई नया तरह का कर्म नहीं होता, इसीलिए कोई नया तरह का कर्म फल नहीं आने वाला और भविष्य सुंदर बनता जाता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? आजीविका अवश्य चाहिए, क्योंकि आजीविका अगर नहीं होगा, धन अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? इस मृत्यु लोक में धन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि धन कुछ नहीं, परंतु धन ही लक्ष्य बन जाए ये गलत बात है ना। और सही कार्य करके धन कमाना है, गलत कार्य करके नहीं। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोटी पैसा कपड़ा नहीं होता।
4 लोगों के लिए मैं कमाऊँ, अपने परिवार तक ही सीमित रहूँ, ये तो एक पशु भी करते हैं। ऐसा संकीर्ण सोच, ऐसा छोटी मानसिकता नीच योनियों के लिए सही है, पशु जानवर के लिए सही है, मनुष्य के लिए नहीं। हाँ, अपने परिवार के लिए अवश्य कमाएँगे, उनके पोषण का ध्यान रखें, ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है। परंतु सिर्फ़ यही नहीं, इससे ऊपर भी सोच रखेंगे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, है ना? और निष्काम कर्म करते चलेंगे, किसी से आसक्त नहीं होंगे। रोटी, कपड़ा, मकान ये आवश्यकता है, इसको पूर्ण करना हमारा दायित्व है। लेकिन यही सिर्फ़ हमारा लक्ष्य नहीं, ना ही यही शिक्षा का लक्ष्य है कि इतना धन कमा लूँ, ये पा सकूँ। शिक्षा का लक्ष्य अलग है और उसमें जो छोटा लक्ष्य है, जो आवश्यकता होती है, वो होती है आजीविका को धारण करना, अपने इच्छा अनुसार, अपने धर्म अनुसार, अपने प्रवृत्ति अनुसार। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? पूछिए अपने आप से। और शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास अधिक पैसा है, वो अच्छा शिक्षा स्थान में जाकर अपना दाखिला करा ले और जिसके पास नहीं, वो अच्छा शिक्षा से वंचित रह जाएगा। दूसरा कि जो सर्विस दे रहे हैं देश के लिए, सीमाओं पे खड़े होकर, सिर्फ उनके लिए ही हम अच्छा शिक्षा संस्थान बनाए नहीं। अब किस अनुसार ये कह सकते हैं कि उनका ही जो आगत भविष्य है, जो आगत वंशज है, यानी उनके ही पुत्र पुत्री ही सिर्फ देश के लिए ही अच्छा करेंगे और जो बाकी मध्यम वर्गीय या फिर गरीब तबके से लोग आ रहे हैं, वो देश के लिए कुछ नहीं करेंगे। सबको एक तरह का शिक्षा दो, फिर सबको एक तरह का सुविधा प्राप्त होगी। अलग अलग शिक्षा अर्थात जो आगे है, वो तो पहले से ही आगे है। किस माध्यम से? उसके पास ज़्यादा धन है। और आज हमारा चिंतन कैसा है? प्रगति मतलब उसको कॉमर्शियलाइज करो, उसको व्यापार करो, उसमें धन लाओ। अगर धन आ गया तो वही सही है, अगर धन नहीं आया तो वो सही नहीं है। वास्तव में इस विषय में ना बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बाध्यता अनुसार मुझे यहीं पर ही रखना पड़ेगा। ये व्यवस्था है बंधुगण, क्योंकि ना अंधकार छा गया है, संध्या का बेला हो चुका है, तो यहीं पर रखता हूँ। अपने जीवन को सही दिशा दीजिए और धर्म सत्य के केंद्र से जीवन जिए और धर्म सत्य में ही रहिए। कभी भी अन्याय अधर्म को सहायता मत दीजिए। चाहे आपका प्राण भी चले जाए, धर्म के साथ रहिए। लेकिन धर्म क्या है, इसको पहले जानिए, अन्यथा आप इस लोक धर्म में फंस जाएंगे, जो अंधविश्वास अंध मान्यताओं से बना है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? आप सोचिएगा।